अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और माँओं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको नमाज की फजीलत बताएंगे और औरतों के नमाज पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। क्योंकि हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको नमाज पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम है और वो आधे अधूरे तरीके से गलत नमाज पढ़ लेती हैं और उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती है। मेरी प्यारी बहनों और माँओं, याद रखिएगा कि अगर आपने नमाज पढ़ने के दौरान एक भी गलती कर दी तो आप गुनहगार हो जाएंगी। एक हदीस शरीफ में आया है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज पढ़ता है तो नमाज की बरकत से उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। और एक हदीस शरीफ में है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन मोमिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे और ये बिगड़ी तो सभी अमाल बिगड़े। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, क्योंकि सभी इबादतों में से नमाज की इबादत सबसे अफजल है। तो चलिए हम नमाज पढ़ने का सही तरीका जानते हैं और अपनी नमाज बेहतर करते हैं। मेरी प्यारी बहनों और माँओं, आप अपना चेहरा और दोनों हथेलियाँ और दोनों कदम के सिवा सारे जिस्म को अच्छे से कपड़े से ढक ले, यानी आपका पूरा जिस्म छिपा होना चाहिए। नमाज के दौरान आपके बाल नहीं दिखना चाहिए और आप वुज़ू करके पाक जगह किबला की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाएं और आप दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगली का फासला रखें और जिस वक्त की नमाज पढ़नी हो उसकी नियत करके दोनों हाथ इतना उठाएं कि आपकी उंगलियां कंधे को छू जाएं और बाकी उंगलियां न ज़्यादा मिली हों और न ज़्यादा फैली, और हथेलियां किबले की रुख हों। और आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहती हुई दोनों हाथ नीचे लाकर दाहिनी हथेली बाई हथेली की पुश्त पर यानी कि पीठ पर रखकर सीने के थोड़ा नीचे रखें और आपकी नज़र सजदे की जगह हो। उसके बाद सना पढ़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तर्जुमा: या अल्लाह, मैं तेरी ही पाकी बयान करती हूँ और तेरी ही तारीफ करती हूँ। तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी अज़मत बहुत बुलंद है और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अरब सूरे फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा: तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। दिखा हमको सीधी राह, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा अजाब आया, और ना उन लोगों की राह जो गुमराह हुए। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान मजीद की कोई एक बड़ी सूरह या 3 छोटी आयतें पढ़ें। आप सूरह कौसर 3 बार पढ़ सकती हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। और पढ़ने के बाद फौरन अल्लाहु अकबर कहती हुई रुकू कीजिए, यानी थोड़ा झुक जाइए और हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दीजिए और दोनों बाहें बगल से खूब मिलाकर रखें और आपकी निगाह अपने पैर पर रखें और 3 मर्तबा पढ़ें सुभाना रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहती हुई खड़ी हो जाए और रब्बना लकल हम्दु कहे
अब उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाएं और कम से कम 3 मर्तबा सजदा की तस्बीह पढ़ें। सुबहाना रब्बियल आला कहें। सजदे में जाते वक्त पहले घुटना, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखें और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी मतलब सर, ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पाँवों को दाहिनी तरफ निकाल दीजिए और खूब समीटकर इस तरह सजदा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाए। सजदा इस तरह करें कि दोनों हाथों की कोहनियाँ ज़मीन को छू जाए और पैरों की उंगलियां किबले की तरफ हों। सजदे में निगाह अपनी नाक पर रखें और फिर 3 मर्तबा सुबहाना रब्बियल आला कहे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इत्मीनान से बैठ जाए और दोनों पाँवों को दाहिनी तरफ बाहर निकाल लीजिए। दोनों हाथ को रानों पर रखकर उंगलियों को खूब मिला लीजिए। ये एक सजदा हुआ। अब फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए और कम से कम 3 मर्तबा सुबहाना रब्बियल आला कहे और अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाए। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ टेककर ना उठें। ये एक रकात नमाज हुई। इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़ें, मगर इस बार सना ना पढ़ें और आऊज़ु बिल्लाही ना पढ़ें। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और कोई एक बड़ी या 3 छोटी सूरा पढ़ लें और बाकी सब कुछ पहले रकात की तरह पढ़ें और इत्मीनान से बैठ जाए जैसे आप पहले बैठी थीं और अब अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा पढ़े तो उंगलियों की मुट्ठी बना ले, सिर्फ शहादत वाली उंगली उठाएं और इल्लल्लाहु कहते वक्त झुका दीजिए और अपने हाथ की सारी उंगली खोल ले और सीधी कर ले। इस तरह से अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआए मसूरा पढ़ेंगे। आप कोई भी दुआए मसूरा पढ़ सकते हैं। रब्बी ज़ैलानी मुक़ीमस सलावाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई। और अब अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़नी है तो आप सीधी खड़ी होकर तीसरी और चौथी रकात नमाज भी अदा कर लें, जैसे आपने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, वरना सलाम फेर दें। सलाम करने के लिए पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ मुंह फेर कर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सलाम करते वक्त ये ख्याल कर लीजिए कि मैं फरिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आपका जी चाहे अल्लाह से दुआ मांगे। मेरी प्यारी बहनों और माओ, उम्मीद है कि आपने नमाज पढ़ने का तरीका सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी सारी जायज़ दुआ कबूल करे। आमीन।